सूबाई दारुल-हुकूमत के एक हाई प्रोफाइल कत्ल का फैसला या वो रिलीफ सामने आ गया है जो मकतूल और उसके ख़ानदान को मिलने जा रहा है। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा ये वाक़या है कि इतने ताकतवर दुश्मन जो हैं उनको गुनाहगार कर दिया गया है और आने वाले दिनों में उनको गिरफ्तार करने का भी फैसला कर लिया गया है। इसके पीछे क्या कहानी है और मुझे इस पे व्लॉग करने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, इस पे आज बात करेंगे। बराए मेहरबानी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, मैं आपका बड़ा मशकूर रहूँगा और आपके कमेंट्स जो हैं वो मेरी रहनुमाई के लिए ज़रूर आने चाहिए। इसमें शुरू करते हैं कि लाहौर में टीपू ट्रक्का वाला एक नामवर ख़ानदान गुज़रा है। उनके साहबज़ादे अमीर बिलाज टीपू जो हैं उनको वो नौजवानी की उम्र में उन्हें एक शादी में थाना चूंग के इलाके में कत्ल कर दिया गया। और जब वो उस वक्त शादी में वलीमे की दावत में शरीक थे, एक कोई रिटायर्ड डीएसपी थे, उनके बेटे का वलीमा था, तो उन्हें कत्ल कर दिया गया। उसमें पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करके बहुत सारे मुरक़ात पे पहुंचे और आखिरकार इस बात पे पहुंचे कि उनका एक ज़ाती दोस्त एहसन शाह जो है उसने इसकी मुखबरी की थी और उसने इस मुखबरी करने के किससे कितने पैसे वसूल किए थे। वो एहसन शाह पुलिस मुकाबले में अपने अंजाम को पहुंच गया। उसके बाद ये हुआ कि पाकिस्तान के नामवर लोग और ताकतवर तरीन ख़ानदान जो कई दहाइयों से लाहौर नहीं पूरे पाकिस्तान पर राज कर रहा है और उन्हें अंडरवर्ल्ड का नाम भी दिया जाता है। उनका नाम है तीफी बट और गोगी बट। तीफी बट जो हैं उनको और गोगी बट को जेआईटी का सामना था, क्योंकि पुलिस ये समझती थी कि इस कत्ल का मतलब कत्ल का जो अहाता करने के लिए या इस कत्ल में मकतूल और उसके लवाकीन को इंसाफ दिलाने के लिए जरूरी है कि एक जीआईटी तश्कील दे दी जाए। ये एक पुलिस अफसर का काम नहीं है, क्योंकि माजी में जब भी इन पर कभी कत्ल के इल्जामात लगे, ये बहुत खूबसूरती से मक्खन की तरह जिस तरह दूध मक्खन से बाल निकाल लिया जाता है, ये कुछ देर के लिए बैरून मुल्क चले जाते थे, वापस आके ये अपने आप को कानून के सामने सरेंडर कर देते थे और फिर ये बेगुनाह हो जाते थे। अब ये बेगुनाही जो है, इसी तरह की बेगुनाही इस दफा होने जा रही थी, पर इसमें एक नौजवान डीआईजी लाहौर ऑपरेशन फैसल कामरान ने इनिशिएटिव लिया और उसने इस केस को इंतहाई कंसर्न बना दिया तमाम पुलिस अफसरान के लिए और इसकी जेआईटी बन गई। पुलिस अफसरान ने इस पे इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन में ये बात लिख दी गई है जब सामने आने पे कि गोगी बट ने अमीर बिलाज का कत्ल करवाया और उस मशवरा जो है या उन एडवाइस जो है वो तीफी बट की तरफ से थी। तीफी बट के कहने पे गोगी बट ने ये कत्ल कराया। अब गोगी बट जो हैं वो बेल बिफोर अरेस्ट में हैं। तीफी बट इस वक्त मुल्क से बाहर हैं। आपको ये भी पता होगा कि गोगी बट के साथ एक अफसोसनाक वाकया भी हुआ है। कुछ दिन पहले उनका अकलौता भांजा जो है वो रोड एक्सीडेंट में फौत हो गया है और उसके लवाकीन जो हैं, उसके वालिदैन जो हैं, उनके दुख दर्द का हमें अंदाजा है और उसमें हम बराबर के शरीक हैं। गोगी बट उस वक्त मंजर आम पर आए जब उनका भांजा जो है वो रोड एक्सीडेंट में फौत हो गया था। अब आइंदा आने वाले दिन में जिस दिन गोगी बट अदालत में पेश होंगे, जेआईटी ने यह फैसला किया है कि वो कोर्ट से उनकी जमानत के इखराज की दरखास्त देंगे और इखराज होने के बाद उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और ये बात पहले ही लिखी जा चुकी है, क्योंकि जेआईटी ने लिख दी है और इसको अब कोई आईओ या तफ्तीशी जो है इसको बदल नहीं सकेगा और उसे बेगुनाह नहीं कर सकेगा। और ये लाहौर की तारीख में पहली दफा होगा। मैं मतलब ज्यादा दावा नहीं करता, पर कई कत्लों में उनके नाम आए पर उनका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सका। पर इस दफा लगता है कि वो अपने अंजाम को पहुंचने वाले हैं या
ان کو گناہ گار ٹھہرایا جا رہا ہے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے ہوسٹ فیصل عزیز بٹ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔